यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे कि आखिर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस की खोज किसने की और ये जो न्यूक्लियस है इसके फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले न्यूक्लियस क्या है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट कहाँ होता है। तो स्टूडेंट ये सेल है और सेल के सेंटर में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप इस वाले डायग्राम में देखेंगे ये क्या है, सेल है और सेल के जस्ट बीच में कौन सा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है और ये सेल के अंदर पाया जाता है। अब हम देखेंगे ये डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है, मतलब ये दो झिल्ली युक्त होता है। मतलब जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक डबल पॉलीथिन से पैक होता है। कीमती वस्तु ले लो और उसे दो पॉलीथिन से पैक कर दो। सेम वैसे ही हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है वो दो मेम्ब्रेन से युक्त होता है। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की, आखिर न्यूक्लियस की खोज किसने की। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। तो किसने की, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर न्यूक्लियस को देखा किसने गया। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने ऑर्चिड प्लांट की रूट सेल में माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस को देखा था। तो एक ऑर्चिड प्लांट था जिसकी जो जड़ की सेल थी उन्होंने जड़ की सेल पे माइक्रोस्कोप के द्वारा केंद्रक को देखा था। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के प्रकार। तो स्टूडेंट कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो वो होता है आरबीसी। मैच्योर आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और एक और पादप की जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनमें भी केंद्रक या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में दो केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे ऐसे सेल जिसमें दो या दो से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बहुकेंद्रक बोलते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें बहुकेंद्रीय मतलब बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। और जो कवक होता है, कवक में भी बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमने देख लिया टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये देखिए ये एक सेल है और सेल के सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सेल के अंदर जो खाली स्पेस होता है द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस में तो सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन युक्त लेयर पाई जाती है, फिर उसके अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है इसके बीच में ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसके बीच में छिद्र पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। अब हम एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, केंद्रक झिल्ली के बारे में। तो ये जो केंद्रक झिल्ली होती है स्टूडेंट ये दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। तो बाहर वाली झिल्ली को हम बोलते हैं बाह्य केंद्रक झिल्ली। ये आप देख पा रहे हैं ये जो बाहर वाली झिल्ली है इसे हम बाह्य केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और ये जो अंदर वाली झिल्ली है स्टूडेंट इसे आंतरिक केंद्रक झिल्ली भी कहा जाता है। दोनों झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है स्टूडेंट उसे पेरिकेंद्रियल अवकाश कहा जाता है। ये आप देखिए बाह्य केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली दोनों के बीच में जो स्पेस है इसे हम पेरिकेंद्रियल अवकाश कहते हैं। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 10 से 15 नैनोमीटर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पोर की। तो ये जो आपको छिद्र दिख रहे हैं इसे ही न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। अब आखिर ये न्यूक्लियर पोर क्या काम करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये परिवहन का काम करते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे परिवहन का काम करते हैं। तो ये पूरा सेल है, ये पूरा सेल है और सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे प्रोटीन पाया जाता है और जो न्यूक्लियस होता है वहां पे आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये जो छिद्र होते हैं ये क्या करते हैं, बाहर से प्रोटीन को अंदर लेकर के आते हैं न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से आरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजते हैं। मतलब आरएनए और प्रोटीन का परिवहन का कार्य होता है किससे, हमारे न्यूक्लियस पोर से। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है क्रोमेटिन फाइबर और फोर्थ स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है न्यूक्लियोप्लास्ट।
देखेंगे न्यूक्लियस का सेकेंड स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस होता है स्टूडेंट, इसे केंद्रिका भी कहा जाता है। और ये जो केंद्रिका है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये जो केंद्रिका होता है ये झिल्ली रहित होता है और ये काम क्या करता है, तो ये जो केंद्रिका होता है ये आरआरएनए का संश्लेषण करता है और ये जो आरआरएनए होता है ये राइबोसोम का निर्माण करता है। होता है वो आरआरएनए का संश्लेषण करता है और जो आरआरएनए होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है। इसीलिए स्टूडेंट न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहा जाता है। स्टूडेंट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर कि क्रोमेटिन क्या है और क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है। तो ये जो क्रोमेटिन है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और देखने में ये धागे जैसी संरचना होती है। तो क्रोमेटिन शब्द किसने दिया, तो क्रोमेटिन शब्द सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमेटिन है ये रासायनिक रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन के रेशे होते हैं। तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्रोटीन के रेशे होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से बने होते हैं। मतलब क्रोमेटिन भी किससे बना होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट जो प्रोटीन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टोन प्रोटीन, एक होता है गैर स्टोन प्रोटीन। तो यदि हम क्रोमेटिन में बात करें तो क्रोमेटिन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। ये जो क्रोमेटिन होता है ये धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे हो इसकी जो रचना होती है ये धागे के समान होती है। और सेल डिवीजन के समय, जब कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमेटिन होता है ये संघनित हो जाता है और संघनित होकर के गुणसूत्र का निर्माण करता है के बारे में। तो यह जो क्रोमोसोम होता है यह क्रोमेटिन का संघनित रूप होता है। तो क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपने देखा ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो धागे रूपी संरचना होती है क्रोमेटिन। तो जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन संघनित होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेल के केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है। और यदि हम इसके आकार की बात करें तो इसका आकार क्षण के आकार का होता है। आप देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो क्रोमोसोम के हेड को टेलोमियर कहा जाता है। ये इसमें दो संकीर्ण क्षेत्र प्रेजेंट होते हैं, एक प्रथम संकीर्ण क्षेत्र जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है और एक होता है द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र। और इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो क्रोमोसोम होता है ये क्रोमोसोम दिखता कब है, तो ये क्रोमोसोम स्टूडेंट सेल डिवीजन के टाइम पे दिखता है। और ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर अनुवांशिक गुण डीएनए होता है जो माता पिता से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। जैसे हमारे माता पिता से जो माता पिता के गुण है वो हमें कैसे आए, तो वो डीएनए के माध्यम से ही आते हैं। अब बात आती है कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी के सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 के पेयर में पाए जाते हैं। देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस कि आखिर न्यूक्लियस का क्या कार्य होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये केंद्रक सेल के सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसीलिए इस सेल को कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना कि न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है क्योंकि सभी जैव क्रियाओं का न्यूक्लियस नियंत्रण रखता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेल को नियंत्रित करके रखता है, तो न्यूक्लियस ही सेल पर नियंत्रण रखता है। अब हम देखेंगे थर्ड फंक्शन कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अनुवांशिकी का केंद्र होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुणसूत्र, डीएनए और जो जीन्स होता है ये न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, इसे अनुवांशिकी का केंद्र भी कहा जाता है। तो आज हमारी न्यूक्लियस की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।